दरख्वास्त गुजार हजरत मौलाना वकास जमील नक्शबंदी साहब से माइक पे तशरीफ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ और इख्तितामी दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। काबिल कदर उलमाए कराम, अजीज साथियों और बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल शानहू का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हम सबको इस पुरनूर महफिल का हिस्सा बनाया है। जो कुछ भी दुनिया में होता है अल्लाह के हुक्म और इरादे से है। मेरा और आपका यहाँ पे इकट्ठा होना महज अल्लाह के फजल से। इंसान के लिए खुशकिस्मती ये है कि उसके पास ईमान है। इंसान के पास सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है, उसके पास दुनिया का कुछ नहीं लेकिन ईमान है, कलमा है, ये उसकी सबसे बड़ी खुशनसीबी है। और बदनसीब है वो इंसान कि जिसके पास दुनिया की हर नेमत है लेकिन ईमान नहीं। तो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। और चूंकि बात सहाबा की हो रही हो और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात ना हो, मैं समझता हूँ मैं फिर अधूरी रही। तो जिसको हुजूर हादी फरमा ले और तू उसके बारे में ज़बान दराजी करे, जिसके बारे में कुरान फरमा दे रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन, और अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक उलमा बैठे हैं कि कुरान के सामने हदीस आ जाए तो वो मतरूक हो जाती है और तुम्हारे नजदीक मरदूद हो जाती है, तो फिर हम तारीख को किस जगह पहुंचे। और कहते हैं कि हम अली वाले हैं। जब अली वाले हैं तो जब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुलह कर ली और जिन्होंने सुलह नहीं की उनके साथ जंग की, जिन्होंने सुलह नहीं मानी उनके साथ जंग की, तो फिर तुम अली वाले हो या हम अली वाले हैं। वो एक है ना जेल में बीमार है, हमारे हज़रत में फरमाते हैं ये जेल में बीमार है। वो कहता मैं अगर उस दौर में होता तो अली के साथ होता। तो हमने कहा होते हम भी अली के साथ, लेकिन मानते हज़रत अली की कि जिस तरह उन्होंने फरमाया दिल में उनके लिए कोई बदगुमानी न रखते, क्योंकि खुद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया, क्योंकि मोहब्बत और अदब और हुक्म में माना क्या जाता है, हुक्म माना जाता है। तो फरमाया कि शाम वालों को बुरा न कहो कि वहां वक्त के कुतुब और अब्दाल होते हैं। तो हम अगर ये चीजें आप लोग सुनते हैं तो फिर उलमा से ताकीद किया करते हैं ताकि दिल में कोई शायरा भी ना जाए, क्योंकि सहाबा ईमानी शख्सियात, सहाबा ईमानी शख्सियात, और अगर कोई शक कोई वसवसा रहा तो ईमान। आखिरी बात जो है वो उस पर खत्म करूंगा, जैसे मौलाना ने फरमाया चावल ठंडे हो
ठंडे भी रगड़ वैसे कोई नहीं थोड़ा जा खिलाओ सही ना। तो एक अमेरिकी आचार भी बैठा हुआ है, वो कहता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ईमान साबित करो। तो ईमान पहले समझना जरूरी है, ईमान होता क्या है। इकरारुम बिल लिसान तस्दीकुम बिल कल्ब। तो पहले तो तू अपना ईमान साबित कर, तू अपना दिल कैसे दिखाए, हम तो तेरा ईमान नहीं मानते। उनका ईमान तो कुरान ने फरमा दिया, क्योंकि दिलों को जानने वाला अल्लाह है। इसीलिए फरमाया कि इस्लाम के मदे मुकाबिल आएगा कुफ्र, और ईमान के मदे मुकाबिल आएगा निफाक। ईमान नाम है मानने का, और इस्लाम नाम है अमल करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम सबको यहाँ इकट्ठा फरमाया, और ये जो सदाए हसान जमात है, इसकी थोड़ी सी चीज आपको अर्ज कर दूं कि इस जमात का एक मकसद तो ये भी है कि लोगों के दिलों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए, सहाबा की मोहब्बत पैदा हो जाए, अहले बैत की मोहब्बत पैदा हो जाए। और वो क्योंकि नौजवान यहाँ ज्यादा बैठे हैं, तो वो नौजवान साथी जो हैं जिनको नात पढ़ने का शौक है, वो नात पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो ये जो सदाए हसान के लिए तो चूंकि नातखान नहीं हूं, लेकिन इन साथियों ने जैसे अभी मौलाना ने फरमाया कि उनके पास आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक सिलसिला नक्शबंदिया शाज़िलिया से है, और हमारी भी तरकीब यही है कि सिलसिले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सबको लेके चलना। हमारे हज़रत जी फरमाते हैं सबको मानना सीखो। दीन के जितने शोबे हैं ये सारे के सारे हमारे हैं। जिहाद वाले भी हमारे हैं, सियासत वाले भी हमारे हैं, मदरसे वाले भी हमारे हैं, तबलीग वाले भी हमारे हैं, ये सारे के सारे हमारे। किसी एक के साथ चलो, बाकी सबको मानो और कहो हम भी हैं, हम ही हैं नहीं, हम भी हैं। तो ये साथी आए मेरे पास तो कहने लगे कि हम इस तरीके से जमात को लेकर चलना चाहते हैं। मैंने कहा मुझसे जो खिदमत हो सकी मैं करूंगा। और आज तकरीबन 2-2.5 साल हो गए माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। तकरीबन 7-8 लोग इकट्ठे हो चुके हैं, खुसूसन तलब महमूद भाई और मुदस्सिर भाई, इन्होंने मेहनत की। और जो इस जमात में असल चीज है, वैसे तो इन्होंने कहा है कि हम फ्री नात पढ़ते हैं, तो ये फ्री पढ़ते हैं, आप इनको फ्री में भेजा करें। इन्होंने तो नियत की हुई है, इस नियत का अजर लेना, लेकिन जब आप इन लोगों को बुलाएं, और सिर्फ इन लोगों को नहीं, आप अपने उलमा की, जैसे मौलाना फरमा रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अहले महल्ला ने भरपूर मुआवनत की है। उलमा की मुआवनत, उनके साथ खड़े होना हर हाल में, हर मुश्किल में बहुत कम जगहों पर ये देखने को मिलता है। अल्लाह ये मोहब्बतें सलामत रखे। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो इसी चीज की है कि मोहब्बतें बांटी जाए, मोहब्बतें बांटी जाए, एक हुआ जाए। हमारे मुल्क को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इस चीज की है कि हम एक हो जाए। जब हम एक हो जाएंगे, बातें हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बाकी रही उलमा की बात, तो उलमा का इख्तिलाफ पहले भी रहा है, फिर भी रहेगा। आवाम को उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, वो रहेगा, क्योंकि उलमा के इख्तिलाफ को रहमत फरमाया। तो माहिर को पता होता है कि वो क्या चीज है। यानी मुफ्ती भी अगर कोई फतवा देता है तो साथ लगाता है कि अगर ये मसला ऐसे है तो
वो अगर लगा के निकल जाता है तो फिर मैं और आप जाएंगे। इसलिए उलमा के मामलों में नहीं पढ़ना। हमारा क्या काम है? हमारा काम ये है, वो अक्सर साथी कहते हैं ना जी मौलवी, तो एक मज़ाहिया बात के साथ बात भी समझ आ जाएगी। और एक मौलवी साहब थे, वो हमारे हज़रत जी फरमाते हैं ना, मौलवी वो होना चाहिए जो अपने गलत को भी सही कर ले, जो अपने गलत को भी सही कर ले। तो फरमाया कि वो मिंबर पे उन्होंने बयान किया जुम्मे का कि ढोल बजाना हराम है। ढोल बजाना क्या है? हराम है। तो घर गया तो बीवी ने कहा कि मैंने तो मन्नत मांगी हुई थी कि जब मेरा ये काम हो जाएगा तू मिंबर पे बैठ कर ढोल बजाएगा, तू क्या करेगा? तो उसने कहा खुदा की बंदी, जो मैंने बयान किया तू मेरे से ढोल बजवा रही। उसने कहा फिर अगर नहीं बजाता है तो मैं जा, तू जान और तेरा घर जाने। तो मौलवी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अल्लाह बड़ा करीम है। तो मैं कहा अल्लाह तो मान जाएगा, बीवी नहीं मानेगी। अल्लाह तो मान जाएगा, बीवी नहीं मानेगी। तो अगले जुम्मे को ना वो ढोल लेके मौलाना साहब मिंबर पे बैठ गए। तो कहा पिछले जुम्मे को मैंने आप सब हज़रात को बताया कि ढोल बजाना हराम है, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे बजाना है। तो डम 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 ऐसे भी आराम है और डम डम ऐसे भी आराम है और ये कहेंगे। तो उलमा तो अपनी जान छुड़ा लेंगे। मसला मेरा और आपका, मसला मेरा और आपका। और ये चीज याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बड़ी गफूर रही है। अल्लाह इस महफिल को हमारी निजात का जरिया बनाए। अल्लाह से फरमाया कि जमीन और आसमान गुनाहों से भर दो, जमीन और आसमान गुनाहों से भर दो, अल्लाह तुम्हें माफ करना। एक दफा कहो या अल्लाह मुझसे गलती हो गई। तो ये जो जमात है इसमें नौजवान साथियों से गुजारिश है कि वो इनसे सदर हैं जो हैं वो खड़ा महमूद भाई हैं, जनरल सेक्रेटरी जो हैं मुदस्सर भाई हैं, इनसे रब्ता कर लें। जो सीखना चाहते हैं सीखने की तरकीब बनाएं, जो पढ़ना चाहते हैं समाज के साथ चलना चाहते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना अब्दुर्रहमान साहब का जिन्होंने इस महफिल को भरपूर तरीके से इसकी मावनत की। इन साथियों का, नौजवान साथी हैं, दिल बड़ा हो जाता है। उलमाए कराम तशरीफ लाए तो इससे नौजवान साथी जो है वो दीन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। हमारे हज़रत जी फरमाते हैं दीन के शोबे हैं ना, ये भी किसी न किसी अंदाज में दीन का काम कर रहे हैं कि लोगों के दिलों में हुजूर की, सहाबा की मोहब्बत पैदा हो जाए, दीन की मोहब्बत पैदा हो जाए। फरमाया मस्जिद में कारी बैठा है, उसके पास एक तालिब इल्म है, कुरान सिखा रहा है, ये भी दीन का काम कर रहा है। तो हम किसी को ताकीर से ना देखें, हकारत से ना देखें, मैंने दीन का काम कर लिया। अल्लाह हम सब की मेहनत को कबूल फरमाए, मोहल्ले वालों की। और जिन जिन साथियों ने इस महफिल को इनेकाद करने में कोशिशें की, जान से, माल से, हर लिहाज से, अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए और अल्लाह हम सब से राजी हो। और आखिरी गुजारिश ये है कि खुसूसन आवाम से कि ये जो उलमा है ना, ये हमारे सरों के ताज हैं। उलमा क्या है? ये हमारे सरों के ताज हैं। आज दीन की जो सूरत आपको नजर आ रही है ना, वो इन्हीं की वजह से। और हम जो ये समझते हैं कि यार इनको कुछ नहीं पता, असल में हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं जानते। तो आज जो इस वक्त कोशिश हो रही है वो यही हो रही है कि आपको उलमा से दूर किया जाए, आपको उलमा से दूर किया जाए। एक उसूल है कुरान के बारे में कि जो समझ में आए उस पर अमल करो, जो समझ में ना आए उस पर ईमान रखो और छोड़ दो, उसके बारे में सोचना
छोड़ दो। इसी तरीके से मौलवियों की जो बात शरीयत के मुताबिक नजर आए उसको ले लो, जो समझ में ना आए उसे छोड़ दो। अगर वो गुनाह पर है, अगर वो गलती पर है, उसके लिए दुआ दो, वो भी इंसान है ना। अगर आपका अकीदा ये है कि कोई वली या कोई मौलवी वो मासूम होता है तो आप गलत हैं। वो भी इंसान है, गलती कर सकता है, गलती की वजह से नहीं। ये हमारा हमने कानून बनाया है कि दाढ़ी रख ली है तो इसको गुनाह ज्यादा होगा, या मौलाना है तो इसको गुनाह ज्यादा होगा। ना कुरान ने बताया ना हदीस ने बताया। अब ये वो खुद समझता है, वो एक अलग बात है, ये तो उसकी आजिज़ी है ना। लेकिन हम किसी आलिम के लिए ये चीज की तेजी हो गई को दाढ़ी रख के क्या कर रहे हैं, तो हम तो उसकी दाढ़ी के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं, अल्लाह तो उसको दाढ़ी पर भी बख्श करे, अल्लाह तो उसको इल्म पर भी बख्श करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आलिम सारी रात सोया रहे और एक आबिद सारी रात इबादत करे, आलिम अफजल है। तो इसलिए अर्ज ये है कि उलमा के साथ जोड़ पैदा करना कि जिससे दीन के मसाइल भी और दुनिया के मसाइल। आज हम दुनिया में क्यों फंसे हैं कि हमारी जो दुनिया के मामलात हैं वो ठीक नहीं है। नमाजें भी बहुत हो गई, उम्रे भी हो गए, दाढ़ियों वाले भी बहुत हो गए, लेकिन मामलात ठीक नहीं। बड़े बड़े दीनदार हैं, बहनों बेटियों की इज्जत आ रहे हैं, तो मामलात की खराबी जो है वो हमें बहुत दूर खड़ा करती है। तो दुनिया के मामलात को भी उलमा से पूछ कर, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुनिया भी बनाएंगे और आखिरत भी बनाएंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह तो रहमान है, रहीम है, करीम है। या अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह वो गुनाह जो जानबूझ कर किए, वो गुनाह जो अनजाने में किए, वो गुनाह जो जाहिर किए, वो गुनाह जो बातिन किए, या अल्लाह सब गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह यहाँ नौजवान बैठे हैं, बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, या अल्लाह तू कहता है सफेद बालों वालों से तुझे हया आती है। उलमाए कराम बैठे हैं, या अल्लाह इन सब के सदके तू सबको माफ फरमा। या अल्लाह ऐसी महफिलों के बारे में आता है जब ये महफिलें खत्म होती हैं, या अल्लाह सब बख्शे बख्शाए, या अल्लाह हम सब का शुमार उसमें फरमा दे। या अल्लाह तू हम सब से राजी हो जा। अल्लाह हम सब अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, हम कमज़ोर हैं, दीन पर चलना, सुन्नतों पर चलना हमारे लिए मुश्किल है। या अल्लाह तू हमारे लिए आसान करना, या अल्लाह तू हमारे लिए आसान करना। या अल्लाह तू अपनी मोहब्बत, अपने हबीब की मोहब्बत, अपने हबीब की सुन्नतों की मोहब्बत, या अल्लाह सहाबा की मोहब्बत, या अल्लाह उलमा की, या अल्लाह दीन से मोहब्बत पैदा करना। या अल्लाह हमारा आपसी जोड़ करना। या अल्लाह जो हमें तोड़ना चाहते हैं, या अल्लाह तो उन्हें तबाह और बर्बाद करना। या अल्लाह पूरे पाकिस्तान में, या अल्लाह इत्तेफाक और इत्तेहाद की फिजा कायम करना। या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करना। या अल्लाह हम कमजोर हैं, फिलिस्तीनी भाइयों की मदद नहीं कर पा रहे। या अल्लाह तो हमें इस पे माफ करना। या अल्लाह उनकी खुसूसी मदद और नुसरत फरमा। या अल्लाह हमारे हुक्मरानों में वो ईमानी कुव्वत पैदा फरमा। या अल्लाह के जो बातें के सामने डट जाए। या अल्लाह तू हम सबसे राजी हो जा। हमारे मुल्क के पाकिस्तान की जितने इदारे हैं
फौज है, पुलिस है, वापटा है, गैस है, जितने लोग हैं या अल्लाह सबको सही काम करने की तौफीक अता फरमा। हमारे हुक्मरानों को सही काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, हम थक चुके हैं, तेरे सिवा कोई नजर नहीं आता। या अल्लाह तू हमारी मदद और नुसरत फरमा। या अल्लाह हमारा तेरे सिवा कोई नहीं है। या अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। जितने परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबकी हाजतों को दूर फरमा। या अल्लाह जितने दीन मराकिज़, मदरसे, खानकाएँ, या अल्लाह लोग दीन का काम कर रहे हैं, सबकी मेहनतों को कबूल फरमा, इखलास की दौलत से मालामाल फरमा। या अल्लाह दीन और दुनिया की बरकतें नसीब फरमा। या अल्लाह सब लोग जितने दीन का काम कर रहे हैं या अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा, सबके घर बार की या अल्लाह की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनके घरों में बरकतें नाजिल फरमा, रहमतें नाजिल फरमा, जिनकी जो जो हाजतें हैं पूरी फरमा। बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमा। जो लोग दुनिया से चले गए या अल्लाह उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, जितनी दुआएं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बुजुर्गों ने मांगी है सब में हमारा हिस्सा फरमा। जिन शुरूर और फितन से पनाह मांगी है पनाह अता फरमा। या अल्लाह जब हमारी मौत का दिन आए वो दिन करोड़ों ईदों से बढ़कर या अल्लाह मदीने का शहर हो, रमज़ान का महीना हो, लैलतुल क़द्र की रात हो और शहादत की मौत हो। ज़बान पर कलमा जारी हो सारी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व आलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन आमीन।